आदाब और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आतंकी साजिश की, जिस पर बड़ा प्रहार हुआ है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लगातार छापेमारी हुई और मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी भी और तेज कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में कई इलाकों पर छापेमारी अभियान में तेजी लाई गई और इसके बाद सफलता भी हाथ लगी है। मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और अब पुलिस जो है कड़िया दर कड़िया जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें कई अहम खुलासे और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आतंकी डॉक्टर जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद जो आरडीएक्स यानी कि 360 किलो का जो आरडीएक्स बरामद हुआ है, इससे ये बताने के लिए काफी है कि कई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। हालांकि डॉक्टर आदिल के साथ 7 और गिरफ्तारियां हुई है। तो कुल मिलाकर देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए किस तरीके से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा अनंतनाग में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की भी जांच अब तेज कर दी गई है। तो देश को दहलाने की साजिश लगातार रची जा रही थी दहशतगर्दों की तरफ से, लेकिन इन साजिशों को नाकाम किया गया है। पुलवामा अटैक के बाद से लगातार सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार छापेमारी भी हो रही है और साथ ही साथ तमाम आतंकियों की साजिशों को नाकाम भी किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी आतंकी साजिश जिसे नाकाम किया गया, फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल जिसको गिरफ्तार किया गया और अब उससे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी लगातार हो रही है और इसके जरिए ये जानने की कोशिश कि आखिर जो ये आतंकी जो अलग अलग जगहों से जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, आखिर उनका मकसद क्या है, उनका टारगेट आखिर क्या था। अजय जांड्याल जम्मू से लाइव तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पूरी जानकारी दे, किस तरीके से छापेमारी को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक अभी भी जो है पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस जो है वो दबिश देने में लगी हुई है और तमाम एजेंसीज के साथ मिलकर अभी कई और ठिकाने हैं जिनको जो है वो कहीं ना कहीं खंगाला जाएगा। जो लिंक्स इन डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के हैं उनको खंगालने का सिलसिला जो है वो तेज किया गया है। इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। किसी भी तरीके से कोई भी जो टेरर मॉड्यूल है उनको पूरे तरीके से जो है एक्सपोज करना, उसको ढूंढ निकालना जो है, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो इस वक्त सुरक्षा बलों की है, जिसमें इस चीज को सुनिश्चित करना है कि आदिल, मुजम्मिल और उसके साथी जो हैं वो किस आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे, कहां अंजाम देना चाहते थे, कौन और लोग इनके संपर्क में हैं, ये हथियार इनके पास कहां से आए, एमोनियम नाइट्रेट इनको कहां से मिला और किस तरह से जो टाइमर्स मिले हैं उसके जरिए क्या टाइम बॉम्ब बनाने की फिराक में थे। इनका टारगेट यूपी था, हरियाणा था या फिर दिल्ली को ये टारगेट करना चाहते थे, कोई बड़ी पर्सनैलिटी थी या फिर कौन थे। तो ये तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों को लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त दबिश देने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अजय, अभी छापेमारी कहां कहां हो रही है? देखिए, अब जो कश्मीर के कुछ इलाके हैं जहां पर ये छापेमारी हो रही है, हरियाणा पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर इस चीज की जांच कर रही है कि आखिरकार हरियाणा में कि क्या क्या इनके कोई और संपर्क में था। कुछ और लोग भी, क्योंकि पहले से बताया जा रहा है कि इनके रडार पर है जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद नाम का एक और डॉक्टर है जो कश्मीर का रहने वाला है, जो एब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं तलाश उसकी भी जारी है। वो किस वजह से इनके साथ जुड़ा हुआ था, क्या वो भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं इनके साथ था। डॉक्टर शाहीन शाहिद नाम का एक और शख्स है, उससे पूछताछ चल रही है, ये जानने की अब कोशिश की जा रही है कि क्या वो भी इनका साथी था। तो ये तमाम चीजें हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जब ठीक है अजय, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, वापस आपके पास लौटती हूँ। इस पूरे मामले को लेकर देखिए भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या कहा जा रहा है जरा वो सुन लेते हैं। वो रह रहा है लेकिन यहाँ पे वो रहता नहीं है, उसने किराए पे दे रखा है, किराएदार इसमें रहता है। कितने टाइम से किराए पे दे रखा है? ये पता नहीं, 2 साल या 4 साल या 3 महीने 2 महीने, ये हम नहीं कह सकते। हम गांव से आके नहीं देख सकते इनको। तो यहाँ वो आता था डॉक्टर? नहीं देखा हमने, नहीं देखा। और भी कोई व्यक्ति जो यहाँ पर रहते थे, ये जो में पता लगा है कौन लोग थे वो जो किराए पर रहते थे? जो यहाँ पे मैडम ये रहते हैं ना, ये जो कॉलोनी वाले, ये भी उन्हें नहीं जानते कि ये कौन है, कहाँ का है, कब रहता है। आपके जरिए हमें पता चला है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे इसने वारदात को अंजाम दिया है। ये किराए पर ये डॉक्टर के मकान में यहाँ रहते हैं लोग, उनके बारे में कोई ऐसी चीज है जो नहीं उसके सहयोगी? वो शरीफ है, वो तो अपाहिज बंदा है,
अकेला बंदा है, अकेला, बीवी बच्चे हैं उसके। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पुलिस जुटी हुई है, आपको नहीं लग रहा कि कोई संदिग्ध बात है तो पुलिस नहीं, इस तरह संदिग्ध कट्टर बात से तो लगी है, इसमें सारी पुलिस है, क्राइम ब्रांच पुलिस भी है और वहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, तो कोई ना कोई तो, हाँ, छोटा मोटा मैटर होता तो इतनी पुलिस नहीं आती, इतनी मीडिया भी नहीं आती यहाँ पे। डॉक्टर के पास तो रहने के लिए अल्कोला यूनिवर्सिटी ने अलग से रेजिडेंशियल फ्लैट दे रखे हैं, तो फिर यहाँ उसका मकान था तो वो यहाँ क्यों नहीं रह रहा था? यहाँ पे वो रहता ही नहीं है, कोई किसी ने देखा ही नहीं। ये जो कॉलोनी वाले, इनसे भी हमने मालूम करा है कि किसका है, कौन रहता है, आपने देखा है इनको? हमने कभी नहीं देखा इसे। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद जाहिद। यहीं रहते हैं यहाँ? हाँ, अंदर गांव में है हम। तो यहाँ पर इससे पहले भी पुलिस आई है? नहीं, आज फर्स्ट टाइम आई है पुलिस। सुबह से पुलिस यहाँ थी? नहीं, आपकी जब गाड़ी आई है तो हम, जब आपकी गाड़ी इधर मुड़ रही थी तभी हम आए हैं। पहले 2 गाड़ी निकल चुकी थी, फिर जब आपकी गाड़ी आई है तब हमें शक हुआ था कि कोई ना कोई बात है कॉलोनी के अंदर, कि गाड़ी वहाँ पे जाके खड़ी हो रही है। फिर हम बाइक लेके यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ नजदीक में मस्जिद है, उस मस्जिद में जो है नमाज पढ़ने भी 5 टाइम की नहीं, बिल्कुल नहीं आते। यही मस्जिद, इस मस्जिद में कभी उनको देखा ही नहीं। तो जो इमाम है वो दूसरी मस्जिद के हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया नहीं, है? वो धौस से, अच्छा। वो धौस से हैं। वो यहाँ यहाँ इस आसपास एरिया बस यही कनेक्शन है कि यहाँ पर उनका बस मकान? ये मकान लेके उसने बनाया है। कब बनाया है, कौन छोड़ा है इसमें, उससे कोई। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए, जो स्थानीय है उनका ये कहना है कि हमने कभी देखा ही नहीं ये शख्स कौन है, ना पास में मस्जिद है, ना मस्जिद में हमने कभी देखा, ये कौन है, यहाँ पे क्या करता था, हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर जिसकी गिरफ्तारी हुई है मुजम्मिल, यानी कि बहुत शातिराना ढंग से इस वारदात को अंजाम दे रहा था, और यही वजह है कि किसी को कानों कानों तक भनक नहीं लगी। This huge recovery of explosive material, ammonium nitrate or whatever it is, with the assault rifle in a joint operation by J&K Police and Faridabad Commissionerate of Police. So it's a huge success. I think a major tragedy has been averted. Surprisingly, the 2 doctors have figured in this and they have been arrested, starting by CCTV footage in Anantnag, how Kazikund, that Dr. Adil was initially tracked down, and then his interrogation leading to the arrest of another Dr. Muzammil. I think Pakistan deep state looks to be very desperate to do some major action in the hinterland after they have failed since 2014. They have not been able to do any major attack. So it looks like Pakistan ISI planning something big in rest of India. I think, but they should remember that Operation Sindoor is on, and if they undertake something like this, they will have to bear consequences for complete annihilation of Pakistan. How do you see these educated youth? They are indulged in such activities. See, this is very surprising. That is what radical Islamic ideology is. तो पूर्व डीजीपी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे, देखिए भैया, अभी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, अगर किसी भी तरीके से हरकत की जाती है तो उसका अंजाम भी भुगतना होगा। लेकिन अजय, इससे थोड़ी देर पहले हम स्थानीय को सुन रहे थे, स्थानीय का ये कहना था कि ये कौन है जिसकी गिरफ्तारी हुई हमें नहीं पता। यानी कि देखिए, यहाँ पर वो रह जरूर रहा था, लेकिन किसी को कानों कान भनक नहीं थी कि आखिर ये है कौन और आखिर वो क्या साजिश रच रहा था। यानी कि बहुत शातिराना तरीके से प्लानिंग हो रही थी। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से कश्मीर से उठकर सहारनपुर जाना, सहारनपुर, मेरठ या फिर फरीदाबाद जाना, वहां पर ठीक है, मैं रुकना चाहूंगी अजय, आपके पास वापस लौटती हूँ। It can lead to war, and I think as long as Pakistan remains under the control of Pakistan Army with Mullah Munir as field marshal, fraud marshal, what more can you expect other than an attack like this? And they are getting encouraged with the way US is encouraging Field Marshal Munir. So I think the world must take note of this, and particularly US must take note of it. That where are you leading India, Pakistan
with by encouraging hardliners like Mullah Munir. Do you think we have to be alert because these kind of OGW networks are there in the country and they may do some harm? Unfortunately, there are modules all operating all over the country, linked with ISI, linked with ISIS. Only 2 days back, you saw Gujarat police uncovering a terror module linked with ISIS. So it's not new thing. India has been under attack from all these radical elements, and we have to be on our toes. All the state police forces, the central agencies and intelligence agencies. And I would compliment the people who worked hard, whether it is Faridabad Police Commissionerate, whether it is J&K Police, UP Police, ATS, Gujarat, everyone is working very hard because these people are looking for an opportunity to create some major terror attack in the country, so that India and Pakistan again come back to loggerheads and there is a clash. और हमारे साथ अजय बने हुए हैं। अजय, देखिए, प्रतिक्रिया सामने आनी शुरू हो चुकी है और पूर्व डीजीपी ने, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस की तारीफ जरूर की है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा था? आसपास के लोगों को पता ही नहीं था ये कब से यहाँ रह रहा है, कौन है, और पूरी तरीके से देखिए जिस तरीके से इसने अपने साथियों को भी जोड़ा, तो कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दे रहा था? अगर हम आदिल की बात करें या फिर मुजाम्मिल की बात करें। देखिए, बिल्कुल इस चीज को समझना होगा कि पहले ये कश्मीर में डॉक्टरी करता है, डॉक्टरी करने के बाद फरीदाबाद जाता है, फरीदाबाद से सहारनपुर पहुंचता है, और जब पकड़ा जाता है तब खुलासा होता है कि ये खाली वहां डॉक्टरी कर पढ़ाने नहीं गया था, यहाँ प्रैक्टिस करने, नौकरी करने नहीं गया था, बल्कि इसका मकसद जो है वो आतंकी गतिविधियों को चलाना था। ठीक है अजय, मैं रोकूंगी। इस पूरे मामले को लेकर एक और प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, फरीदाबाद में 300 RDX का मिलना, कई आतंकवादी का गिरफ्तार होना, क्या कहेंगे आप? मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा कि उनका सिस्टम, जिसने समय रहते पकड़ लिया। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है, इतना बड़ा अमोनिया नाइट्रेट रहें, आइडेक्स कहें, जो भी कहें, विस्फोटक है, AK-47 है, और क्या क्या है, सैकड़ों राउंड गोलियां है। लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूं, भारत के अंदर में धार्मिक आतंकवाद ही है, और ये डॉक्टर धार्मिक आतंकवाद का सरगना। लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा सरकार ने अच्छा काम किया। न लालू यादव बोले, न तेजस्वी बोले, न अखिलेश बोले, न राहुल बोले, न ओवैसी बोले, जो मुसलमानों के मसीहा। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के नागरिकों को सचेत होने की जरूरत है। क्योंकि ये भी खबर है कि इनके आका पाकिस्तान में थे, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास आउट कर रहे थे रैकी करके। भारत के अंदर में जितने आतंकवादी हैं, उनके आका पाकिस्तान में ही बैठे हैं, और आतंकियों को तो एक नर्सरी बना हुआ है, हर जगह उसकी पढ़ाई होती है। तो गिरिराज सिंह के स्टेटमेंट को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये धार्मिक आतंकवाद है और विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया। अजय, आप अपनी पूरी बात कंप्लीट कीजिए और बताइए कि कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। देखिए, दरअसल गजबताई उल हिंद जो एक आतंकी संगठन है, जो जैश और लश्कर के आतंकियों के जो थे उनसे बना हुआ है, और ये भी
दरअसल पाकिस्तान का एक नया प्लान था कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन है उनके नाम बदले जाएं, ताकि पाकिस्तान का नाम जो बार बार आता है आतंकी हमलों में वो ना आए। उसी के तहत इसे बनाया गया था। और अगर बात की जाए डॉक्टर आदिल की, जो पहले कश्मीर में था, कश्मीर में उसने पीजी किया, उसके बाद अनंतनाग से वो चला गया सहारनपुर, और पहले फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, वहीं प्रैक्टिस कर रहा था, और उसके बाद सहारनपुर से जब गिरफ्तारी हुई एक पोस्ट डाला जिसमें ये पता चला कि ये कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एलिमेंट जो है हो सकता है। जब जांच हुई तो आदिल की तो तब पता चला, इसने बताया कि एक वेपन जो है इसने अपने मेडिकल कॉलेज के अपने लॉकर में रखा है। जब वो बरामद किया गया उसके बाद फिर जो मुजम्मिल नाम का जो डॉक्टर है उसे सहारनपुर उसे जो है वो फरीदाबाद यूनिवर्सिटी से, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खुलासे पर रिकवरी हुई। ये तमाम सारी चीजें जो मिली उससे पता चला कि ये दरअसल जम्मू कश्मीर के बाहर आतंकी गतिविधियों को जो है वो अंजाम देना चाहते थे, वहां पर नेटवर्क को खड़ा करना चाहते थे, और उसके बदले में यकीनन पाकिस्तान से पैसा आता था। जो जानकारियां खुफिया सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक ये आदिल और जो मुजम्मिल है ये दोनों पाकिस्तान में जो टेरर हैंडलर है उसके साथ संपर्क में भी थे। ये तमाम खुलासे जो है इन्होंने किए। संपर्क में कैसे आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। अजय, आपके पास वापस लौटूंगी और आपको बता दें, देखिए आतंकवादियों से कनेक्शन के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है और इसके बाद से ही तलाशी अभियान भी जारी है। फरीदाबाद से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के बाद में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद में उनकी निशानदेही पर फरीदाबाद के थाना धौज क्षेत्र के गांव धौज में किराए पर रह रहे डॉक्टर के कमरे की जब तलाशी ली गई तो वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है। करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है, तो वहीं 20 टाइमर मिले हैं। इसके साथ साथ में बैटरी और अन्य सामान भी वह उस कमरे से बरामद किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद पुलिस और JNK पुलिस के तरफ से की गई है। अब ऐसे में इतने भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री का मिलना, क्या इसके पीछे का मकसद था? अब जांच एजेंसी इस बात को लेकर जुटी हुई है। क्या देश को दहलाने की एक बार फिर आतंकियों की साजिश थी और दिल्ली NCR के हिस्से में इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री मिलना अपने आप में जांच एजेंसियों के लिए भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अभी ये जो ऑपरेशन है पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। ऐसे में जो डॉक्टर और उसका जो सहयोगी गिरफ्तार किया गया था, उनका क्या स्थानीय लोग जो है वो साथ दे रहे थे? जिस कमरे में किराए पर वो रह रहा था, क्या उससे पहले उस किराएदार के तौर पर क्या उस डॉक्टर की वेरिफिकेशन कराई गई थी या नहीं कराई गई थी? किराएदार जो मकान मालिक है उसकी तरफ से जो कमरा दिया गया था उसको किस लिए दिया गया था और क्या कहकर उसने कमरे को लिया था? चूंकि बताया जा रहा है कि फिजिशियन के पद पर अल-फलाह कॉलेज में ये जो आतंकी है वो नौकरी भी कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ में कहा जा रहा है कि जो किराए पर कमरा लिया गया था उसमें बेहद कम दिनों के लिए वो आता था। अगर आना भी उसका होता था तो रात के वक्त में बताया जाता है कि वो वहां पहुंचता था। लेकिन जिस तरह से 8 सूटकेस वहां से बरामद हुए, अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक पदार्थ है वो बरामद हुआ है, इसके साथ साथ में अन्य विस्फोटक सामग्री की बरामदगी होना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। जो हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे देश में कहीं आतंकी घटना को अंजाम देना था? जिस तरह से भारत की तरफ से, सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं आतंकियों में बौखलाहट दिखाई दी और ऐसे में उनकी तरफ से चाहे जैश ए मोहम्मद की बात करें या अन्य आतंकी संगठनों की बात करें, उनकी बार बार उनकी तरफ से धमकी दी जा रही थी। तो अब तमाम इन कड़ियों को पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है और जो पुलिस की तरफ से अभी तक की जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि देश की सिक्योरिटी से, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में चूंकि अभी जांच, केंद्रीय जांच एजेंसी भी इसमें शामिल हुई है, IB की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से भी जांच की जा रही है। तो अब आने वाले दिनों में क्या जो 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इसके साथ साथ में और कौन लोग फरीदाबाद में रहकर उनकी मदद कर रहे थे, ये तमाम चीजें अब जांच के केंद्र बिंदु में रहनी है। और इसके साथ साथ में न केवल लोकल पुलिस बल्कि JNK बल्कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनकी तरफ से भी जांच शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो चलिए